प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या है कि जो आपने रेंज पढ़ी थी वही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती। तो आपसे यदि प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाए या वैल्यू पूछी जाए तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो उस रेंज में निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही निकालनी है। जैसे साइन इनवर्स मान लो 1/2, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है या ये कहें कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, इसको एक बार y के इक्वल मान लो, या आपके साथ में बोर्ड वाला भी हो जाएगा, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। यहां से यदि मैं साइन को हटाऊंगा तो ये कितना आ गया 1/2 और साइन उधर चला गया, साइन y, ठीक है। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, तो ये बन गया साइन ऑफ π/6 इक्वल टू साइन y। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई π/6। अब हमें चेक करना है कि ये जो π/6 आया है ये -π/2 से π/2 के बीच में है क्या। भाई उसकी जो रेंज होती है या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है उसके अंदर है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। तो यही हमारी क्या हो गई, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू होगी या इसकी वैल्यू मान लो। दूसरा, यदि मैं मान लो ऐसा लेता हूं कि माइनस का 1/√2, ये तो बोर्ड का तरीका है बेटा, आपको लिखना है। अब देखो सीधा सा है क्या कि 1/√2 किसकी वैल्यू आती है π/4 45, ठीक है, और माइनस है तब कितना आएगा, माइनस का आएगा। अब जो भी वैल्यू आती है वो हमें चेक करनी है कि -π/2 से π/2 के बीच में है या नहीं है। मतलब जो रेंज पढ़ते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ते हैं उसके अंदर जो वैल्यू है वो आ रही है या नहीं आ रही। तो इसकी भी क्या होगी, ये वाली वैल्यू होगी। चलो अब बात करते हैं जैसे कोट इनवर्स -√3 की, कोट इनवर्स -√3 की। यदि √3 की बात करूं मैं कोट में तो ये वैल्यू कितनी होती है बताऊं, 30 डिग्री। भाई 10 का उल्टा ही तो होता है, तो 10 में 1/√3 किसकी होती है, 30 डिग्री की। π/6 माइनस साइन है तो इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस का π/6। अब मुझे बताओ कि कोट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो कौन सी होती है, उसकी रेंज, उसकी रेंज यानी कोट इनवर्स x की रेंज कितनी होती है, 0 से पाई के बीच में। बताओ ये जो वैल्यू आ रही है वो 0 से पाई के बीच में आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो देखो बेटा होता क्या है, इस चीज को एक बार ध्यान से समझना कि जिसकी भी रेंज 0 से पाई होती है, जिसकी भी रेंज 0 से पाई होती है, मान लो जैसे मैं कोस इनवर्स का एग्जांपल भी लेता हूं, कोस इनवर्स ऑफ जैसे माइनस का √3/2 ले लिया, तो √3/2 कोस में किसकी वैल्यू आती है, π/6 की, ठीक है, और माइनस का है, ये भी तो 0 से पाई है ना, लेकिन ये इसके अंदर अभी नहीं आ रही है, ये इसके अंदर अभी नहीं आ रही है। तो देखो जिसकी भी रेंज जो है वो 0 से पाई के बीच में है, मतलब क्या बेटा कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, कौन से में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले की हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर ये पॉजिटिव होगा वो कहां की वैल्यू देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली। जैसे यही आपके पास होता कि कोट इनवर्स ऑफ √3 ये आता π/6, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जिसकी रेंज 0 से पाई है उसकी नेगेटिव वाली वैल्यू की रेंज कहां पर आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। कहां से, π/2 से पाई के बीच में। तो जहां पर भी नेगेटिव आता है उसमें क्या करेंगे बेटा, प्लस का पाई करेंगे। क्या करेंगे, प्लस पाई। क्यों करते हैं, ताकि ये वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो यदि और ज्यादा समझना चाहें, देखो ये जो -π/6 आया, -π/3, ये कहां पर आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी। लेकिन जिसकी भी रेंज, तीनों की
कोट, कोस और सेक, तीनों की रेंज कितनी है बेटा? 0 से पाई है। मतलब उसकी जो नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? इसमें आनी चाहिए। तो क्या करते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए उसके अंदर हम क्या कर देते हैं? पाई ऐड कर देते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना हमेशा कि साइन, टेन और कोसेक तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट आएगी। लेकिन यदि कोट है, कोस है या सेक है, उसमें पॉजिटिव वाली वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर नेगेटिव वाली वैल्यू होती है उसके अंदर मैं क्या करूंगा? पाई ऐड करता हूं, ताकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाके और उसकी नेगेटिव वैल्यू दे सके। ठीक है, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है? साइन, टेन और कोसेक में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाली वैल्यू प्लस आ जाएगी, माइनस वाली माइनस आ जाएगी। लेकिन यदि आपके पास क्या है? कोट, कोस और सेक है, तो पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि नेगेटिव है तो उस वैल्यू में हम क्या करेंगे? पाई ऐड करते हैं। ठीक है, ये लिख लो 2-4 एग्जांपल और अपने हिसाब से बात भी लिख लेना पाई ऐड वाली। यदि कोट्स, कोस और सेक वाला है उसके लिए लिख लेना कि पाई ऐड करेंगे नेगेटिव वैल्यू वाले में। चलो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 π/3 प्लस कोस इनवर्स माइनस √3/2।
देखो बेटा, क्या है आपके पास, बाहर 10 है, π/3 प्लस कोस इनवर्स। एक बात बताइए, यदि मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, यदि इसकी वैल्यू हम निकाल लें तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी क्या? तो देखो, बात की थी क्या कि कोस इनवर्स -√3/2, ये वैल्यू किसकी होती है बेटा? √3/2 वैल्यू तो किसकी हो गई? π/6 की। तो ये आ गया माइनस का π/6, लेकिन कोस इनवर्स है तो इसमें मैं क्या करूंगा? प्लस का पाई। तो कितनी वैल्यू आएगी ये? 5π/6। ठीक है, तो इसको मैं क्वेश्चन क्या बन गया देखो, 10π/3 प्लस 5π/6, ये तो बनेगा। और एलसीएम लेके यदि दोनों को सोल्व करते हैं तो कितना आया? 10 ऑफ एलसीएम कितना आ गया? 6। तो ये बन गया 2π और ये है 5π, कितना हो गया? 10 ऑफ 7π/6। ठीक है बेटा, अब देखो 7π/6 का तो हमें नहीं पता, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हमें ध्यान रखने की बात क्या है कि जो भी वैल्यू है पाई की फॉर्म में, वो सभी आपकी 0 से 90 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो 7π/6 है, क्या उसको बेटा मैं पाई प्लस π/6 लिख दूं तो भी वही बात होगी क्या, बताओ? और 10π प्लस थीटा कितना होता है? 10 थीटा। 10π प्लस थीटा कितना होता है? 10 थीटा। तो ये कितना बन गया? 10π/6, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड डोमेन। अंडर रूट में कोई वैल्यू हो तो उसकी डोमेन फाइंड आउट करनी आती है क्या? लिख लो, यहां पर एक छोटी सी बात लिख लो, टू फाइंड डोमेन ऑफ √f(x), यूज f(x) greater than equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा यदि आपको अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दी हो, उसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है, तो अंडर रूट की पूरी वैल्यू को क्या कर दो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। एक बार 2 मिनट कोशिश कीजिए।
देखो क्या किया बेटा, ये जो वैल्यू है अंडर रूट में π/4 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, अब क्या करो, साइन इनवर्स एक्स को उधर ले जाता हूं बेटा, तो साइन इनवर्स एक्स इधर गया तो ऐसा साइन हो गया, लेस देन इक्वल टू π/4। या यदि मैं साइन इनवर्स यहां से हटाता हूं, देखो हटाते ऐसे हैं कि दोनों तरफ मैं साइन लेता हूं, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर्टी है वो आगे आएंगी। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स, उस साइड भी मैंने साइन लिया तो लेस देन इक्वल टू साइन π/4, तो x इज लेस देन इक्वल टू कितना हुआ, साइन π/4 मतलब 1/√2। ठीक है, तो एक कंडीशन तो आपके पास ये आई, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन सॉरी एक्स कितना होना चाहिए, 1/√2 से लेस। लेकिन बेटा एक चीज और भी है, क्या, यहां पर साइन इनवर्स एक्स भी तो है, और साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकता है ये वैल्यू बेटा, -1 से 1 तक। तो एक तो आपके पास ये आ गया और सेकंड ये आ गया, दोनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। देखो इंटरसेक्शन की यदि बात की जाए उसको ऐसे लेते हैं, यहां क्या बोल रहा है, -1 ये रहा बेटा 1, और 1/√2 है वो कहीं इसके बीच में होगा, होगा। इसने पहले इसने क्या बोला है कि -1 से 1 तक, ये रहा -1 से 1 तक। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, 1/√2 से लेस, ये ले लो 1/√2 से लेस, पूरा आएगा। जहां पर जैसे दो सॉल्यूशन थे आपके पास, जहां पर भी दो लाइनें मिलेंगी वो आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन कितना हुआ, x बिलोंग्स टू बताओ कितना आएगा, -1 से 1/√2। ये इसका सॉल्यूशन है। देखो समझो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। सबसे पहले बात, डोमेन के लिए क्या होता है, अंडर रूट में है, उस वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, वहां से आपके पास एक वैल्यू आई। लेकिन साइन इनवर्स एक्स है, एक्स होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन बेटा साइन इनवर्स एक्स की खुद की भी तो कोई कंडीशन होती है, उसकी डोमेन क्या होती है, -1 से 1 तक, तो वो भी आपको अलग से लेनी पड़ेगी। देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, दो आते हैं, कितने भी प्लस में हो माइनस में हो, आप सभी की अलग अलग डोमेन निकालो, सभी की अलग अलग डोमेन निकालो, और लास्ट में उनको क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो।
एक क्वेश्चन वैसा करवाया था ना बेटा अभी तो भाई, कोस इनवर्स एक्स तीनों की वैल्यू उनका सम कितना है, 0 के बराबर है। तो ये क्या वैल्यू दे सकता है, 0 से पाई, ये क्या दे सकता है 0 से पाई, और ये क्या दे सकता है 0 से पाई, और इन सभी की वैल्यू क्या है 0 है। क्या वैल्यू ले सकता हूं मैं सभी के लिए, 0 ही लेनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है कि कोस इनवर्स एक्स बराबर 0, कोस इनवर्स वाई बराबर 0 एंड कोस इनवर्स जेड बराबर 0। ठीक है, तो क्या हुआ, x बराबर कोस 0 यानी 1, y बराबर 1 एंड z बराबर 1 रख दो यहां पर। कितना आया 3 माइनस 2 बराबर 1 बराबर 2। लिखो जल्दी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, सब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वन बाय वन हम उनकी बात करेंगे। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है बेटा, जैसे अभी हमने यहाँ हटाया था ना, मैंने क्या कहा था कि बाहर में कोस लेता हूं। ठीक है, तो इस टाइप की यदि प्रॉपर्टी है, पहला यदि आपके पास साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो, या फिर कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स हो, इन सभी की वैल्यू एक्स के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन कब होती है, जब x बिलोंग्स टू कितना हो -1 से 1 तक, मतलब इनकी डोमेन के बराबर यदि हो, तब इनकी वैल्यू किसके बराबर होती है, x के बराबर। ठीक है, और इसको यदि मैं y मानता हूं तो ये क्या बन गया, y बराबर x। x कितना है -1 से 1 तक, तो y भी कितना होगा -1 से 1 तक। ठीक है, इसका यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो देखो, ये रहा 1, ये रहा -1, -1 एंड 1। ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो कहीं पर भी यदि आपको दिखाई देता है साइन और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। सेकंड, y इक्वल टू हो tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, या फिर कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स। किसके लिए बेटा, इसकी डोमेन कितनी होती है, दोनों के लिए x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इसका तो सीधा ग्राफ क्या बन गया, ये बन गया y इक्वल टू एक्स। तीसरी बात, y इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, या फिर कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू भी
x के बराबर होती है कब? जब इसकी डोमेन हो, डोमेन यानी r माइनस -1 से 1 तक, तो y की वैल्यू भी कुछ ऐसी ही आती है। इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? मतलब -1 से 1 के बीच में तो हमें लेना नहीं है, तो ये रहा 1 1 -1 -1। मतलब ग्राफ तो सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन बनेगी सभी के लिए, लेकिन केवल ये प्रॉपर्टी है कि कहीं पर भी, जैसे हम पहले कर रहे थे ना बेटा, यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये मैं इधर नहीं ले जाता हूं, इसको क्या करता हूं, दोनों तरफ कोस लेके फिर इसको रिमूव करते हैं हम। तो वो वाली प्रॉपर्टी ये है आपके पास, जो पहली प्रॉपर्टी है आपकी वो ये। ठीक है, लिखो। वैल्यू फाइंड करनी है इसमें।
देखो क्या है, टेन ऑफ टू टेन इनवर्स 1/5 माइनस पाई/4। ठीक है, तो सीधी तो वैल्यू निकाल नहीं सकते बेटा, इसकी सीधी तो वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो इसका कुछ करते हैं, इसका कुछ करते हैं। एक काम करता हूं बेटा मैं, टेन इनवर्स, ये टू भी तो दिक्कत दे रहा है ना, तो टेन इनवर्स 1/5 इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, दोनों तरफ क्या लिया, टेन ले लिया, तो टेन ऑफ टेन इनवर्स 1/5 इक्वल टू कितना आ गया, टेन थीटा। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन है वो क्या बन गया, देखो टेन ऑफ टू थीटा माइनस पाई/4। ठीक है, ये क्या है बेटा, टेन ए माइनस बी नहीं बोल सकता मैं इसको, अरे इसको ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया, टेन ए माइनस बी। टेन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए सॉरी प्लस इंटू टेन बी। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, टेन टू थीटा, टेन पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 1 प्लस टेन टू थीटा। ठीक है बेटा, अब टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास है, तो क्या हम टेन टू थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, कितनी आ जाएगी, टेन थीटा की 1/5 है, तो टेन टू थीटा की कितनी आ जाएगी, 2/5 है, ये दिख रहा है ना ये, टेन थीटा की वैल्यू 1/5 है, मल्टीप्लाई नहीं होता दो से, टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, टेन टू थीटा इक्वल टू होता है टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, टेन टू थीटा की, और फिर उसको यहां पर रख दूंगा, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जल्दी करो पूरा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं बेटा, ठीक है ना, तो पहले डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको कोशिश क्या करनी है कि जो अंदर वाला है ना उसको कुछ अलग बना लो, कुछ थीटा के इक्वल ले लो या वाई के इक्वल ले लो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में फिर क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो जाएगा। किसकी वैल्यू, कितनी, पहले उसकी वैल्यू निकाली गया तुमने, टेन टू थीटा की कितनी आई, 4/9। भाई टेन थीटा की वैल्यू 1/5 है ना, दोबारा कर, 1/5 यानी 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25, तो नीचे तो आएगा 24। हाँ तो ये आ रही है ना, फिर इसका आंसर आएगा -7/17। जल्दी करो।
1 - tan थीटा नहीं है, 1 - tan स्क्वायर थीटा है।